हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द रजांगला एजुकेशन। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बहुत इजी सा और बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, पढ़ने में एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एसिड, बेसिस और सोल्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि एसिड और बेसिस के बारे में हमने पहले अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ सुना है क्या? नहीं। जो भी चीज़ें हमने ऑब्जर्व की हैं कि कुछ बोला जाता है कि ये चीज़ खट्टी है ना, जिसका टेस्ट कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है, तो हम क्या कहते हैं कि इसमें ना एसिड प्रेजेंट है कोई ना कोई, इस वजह से ये जो चीज़ है वो कैसी है, सोर है। कोई भी सब्सटेंस है ऐसी, है ना। तो जो एसिड्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एसिड को अगर हम कहें तो उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है। राइट, जो भी चीज़ें जनरली हम टेस्ट करते हैं और थोड़ी खट्टी हमें अगर लगती हैं तो हम क्या कहते हैं, इस सब्सटेंस के अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। राइट, तो एसिड्स जो हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है। एसिड्स और बेस को क्या है ना, हम साथ साथ कंपैरेटिवली पढ़ते चले जाएंगे, और सोल्ट्स जो हैं उनको हम एक लास्ट अलग पोर्शन में पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एसिड और बेस हैं उनको कंबाइन करने पे क्या बनता है, सोल्ट्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एसिड के बारे में और बेस के बारे में पहले पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद एसिड और बेस को कंबाइन करने पे या अलग अलग सोल्ट्स जो बनते हैं उनके बारे में हम अलग से फिर पढ़ेंगे। राइट, तो एसिड का हमने अभी हमने देखा कि एसिड्स क्या होते हैं, जो कि टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, एसिड्स बोल देते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, बेस के बारे में। बेस क्या होते हैं? तो बेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो भी सब्सटेंस जो कि टेस्ट में कैसी हो, बिटर टेस्ट की हो, उसमें हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बेस की प्रेजेंस है। अब ये नहीं कि कोई भी कड़वी चीज़ अगर होगी तो उसमें बेस ही है, बट ये बेस की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि जो बेस होते हैं ना वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। राइट, तो यहाँ से जब बेस के बारे में या बेसिस में लिख सकती हूँ तो इसको बोलेंगे तो क्या कहेंगे कि इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा कैसा है, बिटर टेस्ट होता है। एक तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा जो बेस होते हैं उनको जब हम टच करते हैं, राइट, अपने हाथ में जब उसको टच करके देखेंगे बेस को, तो उसको टच करने पे हमें थोड़ा सोपी टच फील होता है। मतलब जैसे साबुन को टच करने पे थोड़ा स्लिपरी होता है साबुन, उसी वे में बेसिस को टच करने पे भी हमें थोड़ा उसमें स्लिपरी टच का फील आता है। राइट, तो बेस जो होते हैं उनका कैसा टच है, हम लिख सकते हैं सोपी टच, सोपी टच। तो ये तो उनकी बेसिक बातें हो गई कि हम उनको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं थोड़ा। अब एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। हमने कहा कि जो हमारी सब्सटेंसेस हैं जो कि कैसी हैं, सोर हैं टेस्ट में, उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। राइट, तो जो एसिड्स हैं वो किस किस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेट करो। खाने पीने की चीज़ों में देखो, लेमन खट्टा होता है, मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। टैमरिंड, टैमरिंड मीन्स इमली, तो उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। इमली भी क्या होती है, खट्टी होती है ना। उसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम कहें टोमेटो, टोमेटो भी खट्टा होता है, उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। कर्ड, दही में भी हमारे क्या है, एसिड प्रेजेंट होता है। तो जो भी खाने पीने की चीज़ें तुम ऑब्जर्व करोगे कि उसमें क्या है, टेस्ट में वो क्या है, थोड़ी सोर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उस सब्सटेंस का जो नेचर है वो कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है। राइट, अब उसके बाद हम यहाँ पे एग्जाम्पल में अभी के लिए बेसिक एग्जाम्पल्स लिखते हैं, लाइक टोमेटो, लेमन एटसेट्रा। इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। राइट, अब उसके बाद हमें किसकी बात करनी है, बेस की बात करनी है। तो जब हम बेसिस के बारे में बात करते हैं तो हमने बताया कैसा है, या एक तो उसका साबुन सोपी टच होना चाहिए। दूसरा हमने क्या बात की कि जो हमारे बेसिस होते हैं उनके केस में उनका जो टेस्ट है वो कैसा होना चाहिए, बीटर टेस्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिंपल एग्जाम्पल है हम लेंगे यहाँ पे। एक तो हम कह सकते हैं क्या, सोप। जब सोपी टच की बात हो रही है तो जो सोप है वो टेस्ट में कड़वी भी होती ही है। कभी क्या पता गलती से चली भी गई हो नहाते टाइम
तुम्हारे मुंह में तो देखा होगा। तो जो सोप है ना उसका जो टेस्ट है वो भी बिटर होता है, और उसमें जो टच होता है वो भी कैसा टच होता है, सोपी टच होता है। तो हम क्या कहेंगे कि सोप जो है वो हमारा एक बेस का एग्जाम्पल है। उसके अलावा क्या लिख सकते हैं, डिटर्जेंट। जितने ही जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो भी क्या है, सोपी टच, उनमें भी साबुन जैसा टच आता है, और वो क्या करते हैं, उनका जो टेस्ट है वो डेफिनेटली बिटर ही होता होगा। उसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही हमारे बेस के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। तो बेकिंग सोडा जो है वो भी हमारा किस में आता है, बेस में। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट ये क्या है, कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हमने डे टू डे लाइफ में देखे हैं। ये सारे के सारे, अगर जो मैंने एसिड के एग्जाम्पल लिखे हैं वो भी, और जो मैंने बेस के एग्जाम्पल लिखे हैं वो भी, सारे के सारे एग्जाम्पल्स ही हमारे कैसे हैं, वीक एसिड्स और वीक बेस के हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, बट वो अभी हमने नहीं लिखे हैं, उनके बारे में अभी आगे फर्दर पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि ऐसे एसिड्स कौन से होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचर में, और हाईली कोरोसिव नेचर भी उनका होता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट होता है एक एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उस टेस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों लिटमस पेपर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो भी हमारे पास सोल्यूशन प्रेजेंट है उसका नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास दो लिटमस पेपर है, ये मेरे पास दो लिटमस पेपर है, एक लिटमस पेपर है रेड और जो दूसरा लिटमस पेपर है वो कौन सा है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। तो अब इनको कैसे ध्यान रखेंगे हम लोग कि हमारे जो एसिड हैं वो क्या करते हैं, रेड कलर उनको बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो अगर तुम एसिड के अंदर रेड कलर का लिटमस पेपर डालोगे ना तो उसको तो वो रेड रखेंगे, क्योंकि उसको तो रेड अच्छा लगता है ना। अच्छा नहीं इन द सेंस, वो अपना क्या है कि अपनी जो प्रॉपर्टी है वो शो करते हैं कि भाई उनको क्या लिटमस पेपर का कलर कौन से में चेंज करना होता है, रेड कलर में। अगर तुमने एसिड को के अंदर ब्लू लिटमस पेपर डाला तो वो ब्लू लिटमस पेपर को भी कैसा कर देंगे, रेड कलर का कर देंगे, ठीक है। एसिड का काम क्या होता है, चाहे उसमें कोई भी लिटमस पेपर, उसको रेड कलर का करने का प्रेफरेंस अपना रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम बेस लेते हो, ठीक है, अगर तुम बेस लेते हो तो बेसिस का क्या काम होता है कि वो जो लिटमस पेपर है उसको कौन सा कलर पसंद है, बेस को ब्लू कलर पसंद है। देखो बेस को तो हम रिलेट भी कर सकते हैं, बी फॉर बेस है और बी फॉर क्या है, ब्लू। तो बेस जो है वो क्या करता है, ब्लू कलर का कर देता है, किसको, लिटमस पेपर को। अपना ये ध्यान रखना है, अगर तुम बेस के अंदर रेड लिटमस पेपर डालोगे तो उसको कौन से कलर का कर देगा, ब्लू कलर का कर देगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो बेस है वो रेड को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में। और जो एसिड्स होते हैं उनको कौन सा कलर अच्छा लगता है, भाई कौन सा उनका फेवरेट कलर है, रेड। तो एसिड्स क्या करते हैं, जो भी हमारा ब्लू कलर होगा उसको, ब्लू कलर का लिटमस पेपर अगर तुम एसिड्स के अंदर डिप करते हो एसिड सॉल्यूशन में, तो वो उसको किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं, राइट। तो ये एसिड और बेस की एक सिंपल डेफिनेशन अगर कोई हमसे पूछता है तो हम इजीली उसको डिफाइन कर सकते हैं। एसिड्स आर दो सब्सटेंस, एसिड्स को क्या बोलेंगे, एसिड्स आर दो सब्सटेंस which are sour in taste and convert blue litmus paper to red, उनको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। क्लियर है। अब बेस को डिफाइन करते हैं। बेस क्या होते हैं, बेसिस आर दो सब्सटेंस which are bitter in taste, have soapy touch and convert or and change रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, उनको हम क्या बोलेंगे, बेसिस बोलेंगे। बताओ क्लियर है सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें क्या है, याद रखना है। अब उसके बाद हम क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट हमें क्या डिफाइन करना है, क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारी रहेगी वो हमें जो ध्यान रखनी है, पढ़नी है, समझनी है, वो क्या है, इंडिकेटर्स। क्या डेफिनेशन हमें याद रखनी है, इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर का मीनिंग बताओ। एक जनरल जो हम अपनी लाइफ में इंडिकेटर टर्म का यूज़ करते हैं वो किस हिसाब से यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर का हमने कहाँ सुना है, हमने व्हीकल्स में जनरली सुना है। तुम लोग स्कूटी पे या फिर कार में कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो हमें राइट टर्न लेना होता है तो राइट इंडिकेटर हम देते हैं, लेफ़्ट का टर्न लेना होता है तो लेफ़्ट इंडिकेटर हम देते हैं। सो इंडिकेटर का क्या काम होता है, ये इंडिकेट करना कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम कुछ केमिकल्स या फिर कुछ सब्सटेंसेस का यूज़ करेंगे जिसका काम होगा ये इंडिकेट करना कि हमें हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिड है या फिर वो बेस है। तो सेम हमारा काम है यहाँ पर भी। जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो क्या है, नेचर ऑफ सब्सटेंस को बताएंगे, राइट, कि जो हमारी सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर की है, वो बेसिक नेचर की है या फिर वो न्यूट्रल नेचर की है। क्लियर है सबको? तो सिंपल सा काम है इंडिकेटर का, हम याद रखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स का काम क्या होता है, टू इंडिकेट द nature of substance, to indicate the nature of substance। ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है कि जो हमारी सब्सटेंस है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। जो हमारी सब्सटेंस है उसका नेचर एसिडिक है, या उस सब्सटेंस का नेचर बेसिक है, या उस सब्सटेंस का नेचर न्यूट्रल है। क्लियर है? तो ये हमारा काम कौन करेगा, इंडिकेटर्स करने वाले हैं। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं इंडिकेटर्स हमारे कैसे हो सकते हैं, कितने टाइप्स के इंडिकेटर्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। तो बच्चों ध्यान से सुनो, जब हम इंडिकेटर्स को क्लासिफाई करते हैं, उसके टाइप्स की बात करते हैं, तो हम इंडिकेटर्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर देते हैं। मतलब जो हमारे इंडिकेटर हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। इंडिकेटर का काम समझ में आया? जो हमें ये बताएगा कि जो तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, जो तुम्हारे पास सब्सटेंस है, उसका नेचर एसिडिक है कि बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो ध्यान से जरा कि अगर हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो हमारे 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं, राइट। सो फर्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर जो होता है हमारा वो है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर। सेकंड जो हमारा है वो है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। And the third one is synthetic indicator। राइट, तो तीनों जो नाम हैं वो हमें क्लियर हैं, याद रहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फर्स्ट टाइप इज नेचुरल इंडिकेटर। अच्छा, अब नेचुरल इंडिकेटर को अगर तुम्हें डिफाइन करना है तो तुम कर सकते हो। नेचुरल इंडिकेटर मीन्स ऐसे इंडिकेटर्स जो हम नेचर से उठा के उनको डायरेक्टली यूज़ कर लें, है ना। ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स। अब देखो ध्यान से, नेचुरल इंडिकेटर को समझने का सबसे आसान तरीका है, सबसे बेसिक एग्जाम्पल है जो कि हम सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो ऑब्जर्व किया ही होगा, राइट। हमने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम कभी खाना लेके जाते हैं, टिफ़िन है हमारे पास, स्कूल में आते हैं, वाइट कलर की ड्रेस, वाइट कलर की यूनिफॉर्म हमने पहनी हुई है, तो अगर खाना सब्जी वगैरह गलती से गिर जाती है तो वो हमारा उस टाइम पे क्या है, स्टेन हो जाता है, कपड़े पे दाग लग जाता है। वो जो स्टेन होता है जो कि येलो कलर का स्टेन हो जाता है, किसकी वजह से, क्योंकि जो हमारा खाना है उसमें क्या थी, टर्मरिक प्रेजेंट थी, राइट। तो हल्दी की वजह से, टर्मरिक की वजह से जो हमारा कलर है वो कौन सा कलर आता है, वहाँ पे येलो कलर आता है,
राइट। और वो जो येलो कलर है उसको जब हम घर जाके उस स्टेन को हटाने के लिए उसको वॉश करते हैं तो वो जो येलो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमने जो टर्मरिक थी जो कि येलो कलर की थी उसको अगर हमने क्या किया, बेस के साथ ट्रीट किया, बेसिक सोल्यूशन में डाल दिया। बेसिक सोल्यूशन मतलब कि जो हमारा डिटर्जेंट होता है वो कैसा होता है, नेचर में बेसिक होता है ना। अभी तो मैंने बताया कि डिटर्जेंट कैसा होता है, बेसिक। तो जैसे ही तुम उस स्टेन वाले कपड़े को, टर्मरिक जिस पे लगा हुआ था, उसको तुमने डाला वॉश करने के लिए डिटर्जेंट सॉल्यूशन में, तो वहां पे क्या हुआ, उसका कलर येलो टू तो उसका कलर येलो टू रेडिश ब्राउन हो गया। तो रेडिश ब्राउन कलर हो गया किसके अंदर, बेस के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि जो टर्मरिक है उसको हम यूज़ कर सकते हैं ये बताने के लिए कि जो हमारा सब्सटेंस है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, अगर वो बेसिक नेचर की सब्सटेंस होगी तो वहाँ पे जो टर्मरिक है वो अपना कलर येलो टू किस में चेंज कर लेती है, रेडिश ब्राउन में। और अगर हमारा सोल्यूशन एसिडिक है तो वहाँ पे टर्मरिक अपने कलर में कोई चेंज नहीं करती है। क्लियर है। ये तुम कैसे कर सकते हो, देखो एक कप लो, कप के अंदर थोड़ा सा लेमन जूस निकाल लो। ठीक है, लेमन का जूस जो है वो नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। उसके अंदर अगर तुम टर्मरिक को डिसोल्व करके देखोगे तो वो येलो ही सोल्यूशन रहेगा पूरा। इसका मतलब क्या है, एसिडिक सोल्यूशन के अंदर टर्मरिक ने अपने कलर में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन जब तुमने उसको किस में डाला, डिटर्जेंट सोल्यूशन में, तो उसने अपने कलर को चेंज किया टू रेडिश ब्राउन। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, टर्मरिक की हेल्प से पता कर सकते हैं कि कोई सोल्यूशन का जो नेचर है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। क्लियर है सबको? आई थिंक अभी इस चीज़ में कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। टर्मरिक, टर्मरिक, टर्मरिक का हम क्या कंडीशन बनाते हैं कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन अगर हमारा है तो यहाँ पे जो टर्मरिक है तो इसमें क्या रहेगा, नो चेंज, कोई अपने कलर में ये चेंज नहीं करेगी। और अगर हमारा सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन अगर है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज फ्रॉम येलो टू रेडिश ब्राउन। राइट, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रख लेना है कि अपने कलर को येलो से रेडिश ब्राउन बेस में चेंज कर लेती है, एसिड में नो चेंज। राइट, फिर उसके बाद हम सेकेंड कैटेगरी पे आ जाते हैं जो कि कौन सा है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी स्मेल में चेंज कर लेते हैं। अगर तुम बेसिक सोल्यूशन, जनरली जो हमारे एग्जांपल्स हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के वो क्या हैं, देखो क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल का मतलब क्या होता है, लौंग का तेल जो होता है, क्लोव ऑयल लिखती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, क्लोव ऑयल का मतलब है लौंग का तेल। सेकंड जो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वो है अनियन एक्सट्रैक्ट, अनियन एक्सट्रैक्ट। थर्ड एग्जाम्पल मैं लिख सकती हूँ वनीला एसेंस, वनीला एसेंस। तो हम ये 2-3 एग्जाम्पल्स जो है ना वो याद रख सकते हैं। जो हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इनके लिए हम ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं जनरली जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल जिनमें होती है। अनियन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, वनीला एसेंस या फिर क्लोव ऑयल लेते हो इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो इनके स्मेल में कोई चेंज आया या नहीं आया उस सॉल्यूशन में डालने के बाद, वो हमें इंडिकेट करता है कि जो सॉल्यूशन था गिवन वो एसिडिक था या फिर बेसिक था। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो हमारे इंडिकेटर्स थे, अगर मैं इनको एसिडिक सॉल्यूशन में डालती हूँ तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या लिखूंगी कि नो चेंज इन स्मेल, कोई भी स्मेल में चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर इन्हीं को मैं कहाँ डालती हूँ, बेसिक सॉल्यूशन में डालती हूँ, तो वहाँ पे स्मेल जो है वो क्या हो जाती है, डिसअपीयर, स्मेल डिसअपीयर। राइट, तो ये वाली चीज़ जो है ना वो हमें ध्यान रखनी है कि मान लो एक सोल्यूशन तुमने बनाया जो कि एसिडिक नेचर का था, लेमन जूस था या समथिंग कुछ भी इस तरीके का सिंपल सोल्यूशन भी बना के ट्राई कर सकते हो। और दूसरी तरफ एक बेसिक सोल्यूशन बना लिया, डिटर्जेंट का बना लिया। अब
तुमने क्या ले लिया, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल ले लिया। अगर तुमने वो एसिडिक सोल्यूशन में डाला तो उसकी स्मेल फिर भी कंटिन्यूअसली आती रहेगी तुम्हें, ठीक है, क्योंकि एसिड के अंदर वो अपनी स्मेल को चेंज नहीं कर रहा इंडिकेटर। और बेस जो है उसमें अगर तुम डालोगे तो उसकी स्मेल जो है वो धीरे धीरे डिमिनिश होती चली जाएगी, ख़त्म सी हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो उसने अपनी स्मेल को चेंज किया, बट बेसिक सॉल्यूशन में नहीं चेंज किया। इसका मतलब ये हमारे इंडिकेटर का काम करते हैं, और स्मेल की वजह से यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोल रहे हैं। लाइक यहाँ पे अब देखो क्या है नेक्स्ट, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर का क्या काम होता है, जो बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि लैब के अंदर जो भी हमारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं, उन केमिकल कंपाउंड्स का हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। क्लियर। तो यहाँ पे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के हमें 2 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। वन इज फिनोफ्थलीन एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज मिथाइल ऑरेंज। 2 एग्जाम्पल्स हमें जो है ना याद रखने हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के, और ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमें बार बार क्या है पूछे भी जाते हैं कि ये वाले में क्या कलर चेंज आएगा, क्या कलर चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर को मैं नेक्स्ट जो स्लाइड है ना उसी पे एक्सप्लेन कर देती हूँ इस वाले पॉइंट को, ताकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब क्या, जो कि मैन मेड इंडिकेटर है। सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में भी तुमने पढ़ा होगा, है ना। सिंथेटिक का मतलब होता है जो नेचर से हमें ना मिली हो, राइट। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमारे केमिकल्स होते हैं, मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं, और इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। वन इज फिनोफ्थलीन and the second example is methyl orange, राइट। फिनोफ्थलीन जो है वो हमारा होता है कलरलेस। जो फिनोफ्थलीन होता है वो कैसा होता है, कलर में कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है फिनोफ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज का कलर डेफिनेटली, जब इसका नाम ही मिथाइल ऑरेंज है तो ऑरेंज सा ही होता होगा, है ना। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर का है, फिनोफ्थलीन कैसा है, कलरलेस है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज को कैटेगराइज करते हैं तीनों में। एक बार हमारा सोल्यूशन एसिडिक अगर है तो क्या होगा फिनोफ्थलीन के साथ, बेसिक है तो क्या होगा, और अगर हमारा सोल्यूशन न्यूट्रल है तो क्या होगा। क्लियर। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज जो है उसके केस में हमें देखना है कि अगर हमारा सोल्यूशन एसिडिक है तो क्या होगा, बेसिक है तो क्या होगा, और न्यूट्रल है तो क्या होने वाला है। क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे बच्चों, जो फिनोफ्थलीन था ना वो कैसा था, कलरलेस था। फिनोफ्थलीन कैसा था, कलरलेस था, उसका कोई कलर ही नहीं था। और अगर तुमने वो जो सोल्यूशन लिया और ऐसा सोल्यूशन ले लिया जो कि खुद कैसा है, न्यूट्रल सोल्यूशन है या फिर एसिडिक सोल्यूशन है, फिनोफ्थलीन कलरलेस है, उसको पानी में डालोगे, पानी कैसा है, न्यूट्रल होता है, पानी तो ना एसिडिक ना बेसिक, अगर तुम नॉर्मल डिस्टिल वाटर लेते हो तो, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही तुम उसको न्यूट्रल या फिर किस में डालते हो, एसिडिक सॉल्यूशन में, तो उस टाइम पे उसके कलर में नो चेंज हम लिखेंगे, मतलब वो पहले भी कलरलेस था और बाद में भी क्या रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। तो न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर फिनोफ्थलीन के कलर में कोई चेंज नहीं आता है। बट अगर तुमने कौन सा सॉल्यूशन लिया, बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन में डालने से उसका कलर हो जाता है पिंक। पिंक कलर मतलब गर्ल्स का फेवरेट कलर, है ना, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे फिनोफ्थलीन को जैसे ही तुम डालोगे किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस टू वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये बातें तुम्हें किसके बारे में याद रखनी है, फिनोफ्थलीन के बारे में। उसके बाद है नेक्स्ट
मिथाइल ऑरेंज, जो कि कौन से कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। अब ये ऑरेंज कलर का था, अगर तुम इसको एसिडिक सोल्यूशन में डाल देते हो तो ये ऑरेंज से हो जाता है रेड कलर का, है ना। और रेड कलर को तो याद भी रख सकते हो, पहले ही बताया था एसिड का तो फेवरेट सा कलर होता है रेड, है ना। तो यहाँ से वो रेड कलर का हो जाएगा। बेसिक सॉल्यूशन में वो येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। और न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर है तो वहाँ पे वो ऑरेंज कलर का ही रहता है, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर। तो ये मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन हमारे दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो कि अपने कलर में चेंज करते हैं, राइट। कलर में चेंज करके फिर हमें बताते हैं कि जो हमारा गिवन सब्सटेंस है उसका नेचर एसिडिक है, बेसिक है, या फिर कैसा है, वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। क्लियर। तो ये सारी बातें बच्चों हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है, याद रखना है ये सब, ठीक है। एसिड बेस सोल्ट हमारी चैप्टर का नाम है जो कि हमने स्टार्ट किया है। एसिड्स के नेचर कैसा होता है, जनरली जो खट्टे होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड। जो हमारे कड़वे से टेस्ट के हैं, थोड़े सोपी से टच के होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। खट्टी चीज़ों में एसिड होता है तो टोमेटो, लेमन, कर्ड, जो भी हमारी इस तरीके की खट्टी चीज़ें होंगी उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। ब्लू कलर को वो रेड में चेंज करते हैं, एसिड। याद रखेंगे बेस का काम क्या है, बी से बेस, बी से ब्लू, ब्लू कलर में उसको चेंज करना होता है, किसको, लिटमस पेपर को, ठीक है। अगर हम बेकिंग सोडा, सोप, डिटर्जेंट, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं, याद रखेंगे। जो इंडिकेटर्स, नेक्स्ट है इंडिकेटर्स। जो इंडिकेटर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू इंडिकेट द नेचर ऑफ सब्सटेंस। जो हमारी सब्सटेंस है उसका नेचर एसिडिक है कि बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में हम क्या कहेंगे कि जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, ओल्फैक्टरी भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी। नेचुरल लाइक टर्मरिक एग्जाम्पल याद रख सकते हो। नेचुरल में जो है रोज पेटल्स भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एक दो एग्जाम्पल रैंडम हम याद रख सकते हैं जो कि हमारे नेचुरल इंडिकेटर में आता है। एक नेचुरल इंडिकेटर में हमारा क्या है, लिटमस भी उसी में आ जाता है, क्योंकि लिटमस जो है ना, लिटमस सोल्यूशन जो है वो भी किससे बनाया जाता है, लाइकन नाम के प्लांट से बनाया जाता है लिटमस सोल्यूशन। तो वो भी हमारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर में ही आता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को अलग से ध्यान रख लेंगे। और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो स्मेल में चेंज करके बताएं अपने कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो केमिकल्स जो कि अपने कलर वगैरह में चेंज करके हमें बताते हैं जो गिवन सब्सटेंस है बच्चों वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। तो हमारा काम ये है कि हमें ये पूरा जो पोर्शन है, पूरा जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ना है, याद रखना है और रिवाइज करना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। टिल देन गुड बाय।